देखो ए से जेड तक में कितना अक्षर है? 26, जिसमें वावेल है 5, ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट कितना है? 21। ठीक है, अब देखो ए या एन बोलता है ना किताब में, बच्चा किताब में रहता है ना, ए या एन। देखो वावेल वाला में एन लगेगा, ठीक है, ए ई आई ओ यू, जिस वर्ड में रहेगा आगे में, सुन लो, जिस वर्ड के आगे ए ई आई ओ यू रहे उसमें एन लगेगा, समझ गया? और सब में क्या लगेगा? और 21 में क्या लगेगा? ए, ठीक है, और कॉन्सोनेंट में ए लगेगा, कॉन्सोनेंट में ए। अब एग्जांपल देख लो, देखो जैसे डॉग लिखे, देख लो, बोलो ए लगेगा या एन? नहीं, ए लगेगा। आपको कैसे? इसके आगे में, इसके आगे ध्यान देना है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, नहीं ना, तो ए लगेगा। अभी देखना एस, एस में बोलो ए लगेगा या एन? एन, ध्यान देना। अब क्यों एन लगा? वावेल है, इसके आगे वावेल है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों में से कोनो अगर आगे ए आगे आ जाए, ये पांचों वावेल में से, तो उसमें एन लगेगा। ठीक, बस समझ में आया? अब देखो यहां पर एप्पल है, बोलो ए लगेगा या एन? एन का है, ए वावेल है इसलिए एन। अब यहां पर रहेगा मान लो काउ, बोलो ए लगेगा या एन? ए का है, वावेल तो नहीं है ना, ना ए है, ना ई है, ना आई है, ना ओ है, ना यू है, और अगला बार अब गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसमें लगेगा ए। अब बताओ यहां है ऑक्स, बोलो ए लगेगा या एन? एन। आपको कहा है एन लगा, इसके आगे ओ है, तो ये अब बढ़िया सोच लो, समझ लो कि ए ई आई ओ यू रहेगा जिस वर्ड के आगे, उसमें एन लगेगा, और सभी कॉन्सोनेंट में ए लगेगा। हो गया क्लियर? समझ गया बात को? और पूछना है फिर दोहराते रह के पूछे, ना समझा तो कोई बात नहीं है, जितना बार पूछ सकता है, जितना बार पूछ सकता है उतना बार पूछो, इसमें डरने का कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, वावेल कितना है? 5, ए ई आई ओ यू, और जितना बचा 21 कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जिस वर्ड के आगे लगा रहेगा उसमें ए लगेगा, और वावेल लगा अगर रहेगा तो उसमें एन लगेगा। इसलिए देखो डॉग में कॉन्सोनेंट है आगे तो ए लगा, एस में वावेल है आगे तो एन लगा, एप्पल में आगे वावेल है ना, एन लगा, कौ के आगे कॉन्सोनेंट है इसमें ए लगा, और ऑक्स के आगे ओ है यानी वावेल है तो एन लगा। ठीक, इतना बात जानना जरूरी है, बच्चा के लिए इतना जानना भी जरूरी है। और पर्सन भी लिखा है ना, फिर से एक बार बोल देता हूं, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई वी, सेकंड पर्सन यू यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, कोई नाम, ठीक है, और दे। तो उसमें भी बता दिए सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, वर्ब में भी बता दिए, अगर वाज सिंगुलर है तो वेयर प्लूरल है, क्या इस तरह बताया ना। तो फिर कॉपी में है या फिर हम एक बार और करेंगे, ठीक है, मिटाऊं? अब 10 ठो वर्ड ले लो याद करने के लिए घर से, उसके बाद देखो ध्यान से, अभी नहीं, अभी पहले देख लो तब उतारना, ठीक है। देखो यहां ही मतलब क्या होता है? वह, पुरुष के लिए, ठीक है, वह पुरुष के लिए, लड़का के लिए जो बोलना है बोल दो, ठीक है, पुरुष के लिए। सी मतलब वह होता है स्त्री के लिए, ठीक है, या लड़की के लिए, ठीक है। और इट मतलब होता है, यह भी होगा वह भी होगा, लेकिन निर्जीव के लिए, या अगर सजीव है वो छोटा जीव जंतु के लिए, ठीक है, बात समझ गया?
अब देखो, यू मतलब क्या होता है? तुम भी होता है, आप भी होता है, और आप लोग भी होता है। आप लोग, ठीक। आई मतलब क्या होता है? मैं। ये पूछ लेंगे कल, जान लो। आई मतलब मैं। और वी मतलब, वी मतलब होता है हम लोग। वी मतलब हम लोग, ठीक है। और दे मतलब वे लोग। वे लोग, दे मतलब वे लोग। 1 2 3 4 5 6 7 और दिखाई दे, ही से इट, कोई नाम, यू वी, ठीक है। चलो इतने याद करना, ठीक है। क्या कि ये पर्सन में इतने वर्ड था ना, इतना कल जानना है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं। ही मतलब हुआ पुरुष के लिए, इधर देखो। ही मतलब हुआ पुरुष के लिए, सी मतलब हुआ स्त्री के लिए, मतलब लड़की के लिए, ठीक है ना। इट मतलब यह हुआ दोनों होता है, निर्जीव के लिए और छोटा जीव जंतु के लिए, ठीक है। यू मतलब तुम या आप लोग। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग। ये कल याद रहना चाहिए। हाँ।